Welcome back to our channel again, Cyberbug, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज हम देखेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर, टाइप्स ऑफ एमएपीटी टेस्टिंग और एंड्रॉयड एप्लीकेशन के कंपोनेंट। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वो देखो, क्योंकि हर एक जो वीडियो रहेंगे वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड रहने वाले हैं, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है। और अगर आपने WAPT नहीं देखा है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, तो वो भी जाके देखो। ऑलरेडी जितने भी कोर्सेस है सब अपलोडेड है। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को। ठीक है। अब ये जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं पिक्चर देखोगे तो ये जो पिक्चर है ये आपको एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की याद दिलाएगा। ठीक है। अगर मैं एंड्रॉयड आर्किटेक्चर की बात करूँ, अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ, तो जो एंड्रॉयड है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। ठीक है। जो भी हम लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं वो डिज़ाइन हुआ है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है। तो ये जो भी एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है ये डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म, ताकि आप मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सको, और ये आपको सिक्योरिटी में भी मदद करता है। ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है आपका लिनक्स कर्नल। ठीक है। ये जो आपका सबसे पहला वाला होता है वो होता है लिनक्स कर्नल। ओके। अब ये जो कर्नल है ये क्या है? अगर मैं कर्नल की बात करूं तो कर्नल क्या करता है? कर्नल सॉफ्टवेयर, ठीक है, और आपका हार्डवेयर, ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो करता है कर्नल। फॉर एग्जांपल, आपके पास सॉफ्टवेयर है VLC, ठीक है, VLC प्लेयर है। आपने एक वीडियो प्ले किया, ठीक है, आपने अपना जो भी वीडियो है वो आपने प्ले किया, और उसका जो आउटपुट आता है, यानी उसका जो ऑडियो आ रहा है वो आ रहा है स्पीकर पे। ठीक है। जो आपका स्पीकर है उस पे उसका आउटपुट आता है। तो स्पीकर क्या हो गया? स्पीकर हो गया आपका हार्डवेयर, और VLC क्या हो गया? VLC हो गया आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन करता है वो कौन करता है? वो करता है लिनक्स। ठीक है। इसी को ही हम लोग कर्नल कहते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारे ड्राइवर्स हैं। आपके वाईफाई ड्राइवर है, USB ड्राइवर है, डिस्प्ले ड्राइवर है, कैमरा ड्राइवर है, जैसे मैंने अभी आपको एक ऑडियो का एग्जांपल दिया था, ऑडियो ड्राइवर है, एंड ब्लूटूथ ड्राइवर है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज। जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसमें कुछ लाइब्रेरीज होती है जो यूज़ होती है। ठीक है। और ये जो लाइब्रेरीज है वो डेवलपर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि इसका पूरा के पूरा वो इस्तेमाल कर सके, ताकि वो ग्राफिक को रेंडर कर सके, डेटाबेस को एक्सेस कर सके, नेटवर्किंग पार्ट को एक्सेस कर सके। ठीक है। ये सारी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर क्या आता है आपका मीडिया, OpenGL, SSL सर्टिफिकेशन, ग्राफिक्स, SQLite। मैं आपको बता दूं कि जो एंड्रॉयड है वो SQLite सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम लोग ये SQL को एक्सेस करने वाले हैं इन सिक्योर डेटा स्टोरेज में। ठीक है। देन आता है फ्री टाइम। ओके। फिर उसके बाद आता है आपका एंड्रॉयड रन टाइम। तो ये जो एंड्रॉयड रन टाइम है ये एक ऐसा लेयर है और ये रिस्पॉन्सिबल है जो आपके पूरे एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को मैनेज करता है। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पूरे एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को मैनेज करे। इसके अंदर है डेल्विक VM, ज़ायगॉट और कोर लाइब्रेरीज। ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन फ्रेम। अब ये जो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है ये एक ऐसा लेयर है जहाँ पे आपका हाई लेवल के API सेट होते हैं। ठीक है। जो भी डेवलपर्स होते हैं वो API सेट करते हैं ताकि आपके जो भी एलिमेंट्स है उसको वो यूज़ कर सके, जैसे कि लोकेशन सर्विस हो गया, फिर आपकी नोटिफिकेशन हो गया, एक्टिविटी मैनेजर हो गया, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, व्यू सिस्टम हो गया, पैकेज मैनेजर हो गया। ये सारे के सारे वो एक्सेस करना चाहते हैं। फिर आता है आपका एप्लीकेशन, और ये जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपका आता है प्रॉपर एप्लीकेशन, जैसे कि होम, गैलरी, क्लॉक, ये जो आपके प्री इंस्टॉल्ड होते हैं ना, ये वो एप्लीकेशन है। ठीक है। या फिर जो आप डाउनलोड करते हो वो भी आपका आता है एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये होता है पूरा के पूरा एक स्ट्रक्चर आपके एंड्रॉयड का। ओके, अंडरस्टूड। इसको मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताया, कोई कन्फ्यूजन की इसमें दौरा नहीं है। फिर अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इन मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। ठीक है। अब इसके अंदर क्या टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होती है? अगर मैं टेस्टिंग के टाइप्स बोलूँ तो सबसे पहले इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका
SAST और एक होता है आपका DAST। ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी में। SAST यानी स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये एक ऐसा सिक्योरिटी टेस्टिंग है जहाँ पे आप बेसिकली कोड्स, बाइनरीज को टेस्ट करते हो। जो भी आपका सोर्स कोड है, जो भी आपका बाइट कोड है और जो भी आपकी बाइनरीज है, इसको आप टेस्ट करते हो SAST में। ठीक है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं कोड रिव्यू भी कहते हैं और ऑटोमेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्ट। ओके, ये मैं आपको बताऊंगा। इसका एक टूल है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मोबैसफ। ओके, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो हम SAST यानी स्टैटिक एनालिसिस हम लोग बहुत सारे टूल्स के मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप इजीली कोड रिव्यू करके वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो, सिक्योरिटी लूपहोल्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आप कोड की क्वालिटी चेक कर सकते हो, उसकी मेंटेनेबिलिटी चेक कर सकते हो और स्केलेबिलिटी चेक कर सकते हो। ओके, देन फिर आता है DAST। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप ऑटोमेशन टूल से तो आप टेस्टिंग कर लोगे, लेकिन DAST आपका डायनामिक टेस्टिंग होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग में। यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी एप्लीकेशन होता है आप उसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हो मैनुअली। ठीक है, आप उसके रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को एनालिसिस करते हो, फिर उसके बाद आप डिवाइस साइड सिक्योरिटी चेक करते हो, फिर उसके बाद आप कोड साइड SAST से चेक कर सकते हो, फिर आप API की जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो भी आप डायनामिकली चेक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 फेज में इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका डिवाइस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, पहला आता है आपका डिवाइस एंड। तो ये जो सीरीज़ है यहाँ पे, मतलब ये जो कोर्स है इसके अंदर मैं आपको डिवाइस एंड सिक्योरिटी पढ़ाऊँगा, जहाँ पे आपका OS टॉप 10 कवरअप हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका कोड टेस्टिंग। ठीक है, कोड एंड के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं SAST। ठीक है, ये जो डिवाइस एंड है ये DAST में आता है। प्लस नेक्स्ट आता है आपका API एंड। ठीक है, जहां आप API लेवल पे टेस्ट कर सकते हो, इसको भी हम लोग कहते हैं DAST। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप API को इंटरसेप्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस कोर्स में। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो पेन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं और जो मेरे चैनल पे बरकरार है। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं SAST एंड DAST। ओके, देन यहाँ पे DAST में हम लोग बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, बफर ओवरफ्लो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो यही है टाइप्स ऑफ MAPT टेस्टिंग। देन आते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग SAST टेस्टिंग करते हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हो तब उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट और कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है, तो जो एक्टिविटी होता है ये रिप्रेजेंट करता है आपके सिंगल स्क्रीन को विथ अ यूज़र इंटरफेस। यानी सपोज आप कोई लॉगिन पेज खोल रहे हो तो लॉगिन पेज क्या हो गया, आपकी लॉगिन एक्टिविटी हो गई। आप अगर साइन अप पेज खोल रहे हो तो आपकी साइन अप एक्टिविटी हो गई। ठीक है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे यूज़र इंटरैक्ट कर सकता है एक अपने स्क्रीन पे। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी ओपन करके, जैसे कि साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, कोई भी प्रकार का जो भी आप भी एक्टिविटी ओपन कर रहे हो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटीज़। सर्विसेज, सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज एक ऐसा कंपोनेंट है जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन हम लोग इसे कहते हैं, जो आपके बैकग्राउंड में रन होता है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे, बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं वो बैकग्राउंड में रन होते हैं, बहुत सारे जो सर्विसेज होती है बैकग्राउंड में रन होती है, उसको हम लोग कहते हैं सर्विसेज। देन ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे ये आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो एप्लीकेशन है इन दोनों के बीच में जो भी कनेक्टिविटी होती है वो करता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी जो आपका लिनक्स है और जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उन दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म करता है, मतलब वो कनेक्टिविटी का जो स्टेटस है वो ये संभालता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। देन आता है कंटेंट प्रोवाइडर। तो कंटेंट प्रोवाइडर एक ऐसा कंपोनेंट है जो आप
आपके जितने भी एप्लीकेशन के डेटा है उसको ये मैनेज करता है, ठीक है, ताकि आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सको, आप मॉडिफाई कर सको, आप डेटा को चेक कर सको, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे डेटा स्टोर होता है जैसे कि कॉन्टैक्ट, बुकमार्क, मीडिया फाइल्स, तो ये सारी चीज़ें जो संभालता है वो संभालता है कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये होती है एंड्रॉयड कंपोनेंट्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ चुकी है। अगर आपको नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताया, मैं उस रिलेटेड जो डाउट है वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा फर्दर लेक्चर्स में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून विद साइबर बग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना साइबर बग्स को। मिलते हैं अगले वीडियो पे।